हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इतना इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करने का तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि सवालों को आप ऑप्शन से सॉल्व करना सीख जाओगे। यद्यपि आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता, फिर भी इस पूरी क्लास को देख कर जाइएगा। मुश्किल से मुश्किल सवाल बिना पेन उठाए सॉल्व करना सिखा दूंगा, पर आपको पूरी क्लास ईमानदारी के साथ देखना, सीखना और समझना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को कॉपी और कलम के साथ बैठकर देखिएगा। आपको चीजें सिखाने समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते और एक बेहतर अंदाज में चीजों को आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सामने ये पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। इसका मतलब है कि 48 को जिस भी लॉजिक से 196 लिखा गया है, सेम लॉजिक से हम 52 को क्या बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको बढ़िया वाला मेथड बताते हैं कि एक ही बार में आपके दिमाग में सवाल हिट कर जाए। याद रखना, अगर छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या की तरफ जाना है, अगर छोटी संख्या से हमें बड़े संख्या की तरफ जाना है तो हम तीन चीजें करते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। बात समझ आई? चलिए, ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट। चलो अप्लाई करते हैं। तो यहां पर 48 से हमें 196 की तरफ जाना है। तो कैसे जा सकते हैं सर जी? ये 48 है ना, 48 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं फिर तो हमारा 192 हो जाएगा। सर जी 196 लाना है, तो 192 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 196 हो जाएगा। तो जो लॉजिक आपने इधर अप्लाई किया वही लॉजिक इधर करते हैं। तो ये 52 है ना, तो 52 को पहले हम करेंगे 4 से गुणा। 52 को हम पहले 4 से गुणा करेंगे और उसमें हम 4 को जोड़ेंगे। तो यूनिट डिजिट से खेलना सिखाएं आपको। देखो, आप बोलोगे सर जी 4 दूने 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 2। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है जिसका सबसे लास्ट वाला अंक 2 है? आप बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कैसे हुआ, तो 52 को आप 4 में गुणा करेंगे, आपका 208 हो जाएगा। उसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका 212 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात आप सभी लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ये अगला सवाल है लेटर एनालॉजी का। कैसे करना है? बढ़िया तरीका। देखो सीधा सीधा मतलब है कि ALUE का जो रिलेशन CIWB के साथ है, JTMO का रिलेशन क्या होगा? तो यहां पर लेटर दिया गया है ना, तो आपको रिलेशन कैसे खोजना है ना कि पहले लेटर से हम पहले के पास कैसे गए हैं, दूसरे लेटर से हम दूसरे लेटर के पास कैसे गए हैं, तीसरे से तीसरे के पास और चौथे से चौथे के पास कैसे गए हैं। तो देखो यहां पर A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। आप बोलोगे सर जी 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 पे C आता है। तो यहां पर आपका J है, J में अगर J का होता है 10, 10 में 3 जोड़ोगे 13, 13 पे कौन सा लेटर आता है? M आता है। तो M से केवल एक ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ? ओ सॉरी डियर, आपको क्या करना था? आपको क्या करना था बाबू भैया? आपको इसमें 2 जोड़ना था ना, आपने पहले 2 जोड़ा है ना, तो अगर 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, 12 पे हमारा L आता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बात समझ आई? अब दूसरा लेटर यहाँ पर L है, L का 12 होता है, यहाँ पर I है। दूसरे लेटर में हमने क्या किया है? 12 से 9 आने के लिए 3 माइनस किया है। तो यहाँ पर T है ना, T का 20 होता है, 20 से भी 3 माइनस करोगे 17, 17 पे कौन सा लेटर आता है? Q आता है। तो LQ से कौन सा ऑप्शन? ये LO है, ये LO है, यहाँ पर LQ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई कैसे करना है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे बढ़े डियर फ्रेंड्स। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। एग्जाम हॉल में किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है वो तरीका आपको बता रहे हैं कि कम समय में आप बढ़िया तरीके से मुश्किल सवालों को कैसे कर पाओगे। देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हमें फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर 4, 24, 30, 180, 186 क्वेश्चन मार्क है। आप ये बताओ 4 से अगर आप 24 के पास जाना चाहते हो, आप बोलोगे सर जी 4 छंगे 24 हो जाएगा। तो 24 से 30 पे कैसे जाओगे, आप बोलोगे सर जी +6 कर देंगे। 30 से 180 पे जाओगे, कैसे करोगे, गुणे 6 कर देंगे। 180 से अगर आप 186 पे जाओगे, +6 कर दोगे। गुणे 6 +6 गुणे 6 +6, तो आगे क्या होगा सर जी, गुणे 6 सॉरी डियर, गुणे 6 होगा। तो यूनिट डिजिट से खेलें, 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 छाम कितना हो जाएगा, 36। इकाई अंक किसका 36 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, और ये ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी हर एक बात आप सभी लोगों ने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चले डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये आपको तरीका हम सिखा रहे हैं ना कि एग्जाम हॉल में कैसे सवाल को सॉल्व करना है। ये जो आप बोलते हो ना कि सर जी हमारा टाइम कम पड़ गया, इस तरीके से सवाल को सॉल्व करो, जीवन में आपका टाइम नहीं कम पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। देखो यहां पर कह रहा है कि शब्द इंटोम्ब जो के है, इंटोम्ब के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इसका मतलब है कि ये जो इंटोम्ब दिया गया है डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका इंटोम्ब दिया गया है, इसको हम जो है लेटर के अनुसार इसको हम करते हैं। तो कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा, आप बोलोगे सबसे पहले तो आपका बी आएगा। अच्छा, जब बी निकल गया तो बी के बाद सी नहीं है, डी नहीं है, ई दिया गया है, ई आएगा। ई के बाद क्या होता है सर जी, एफ जी एच आई नहीं दिया गया है ना, जे नहीं दिया गया, के नहीं दिया गया, एल नहीं दिया गया, एम दिया गया, तो हमने एम को कर दिया। एम के बाद क्या आता है सर जी, एन आता है। एन के बाद क्या आता है सर जी, ओ आता है। अब ओ के बाद कोई लेटर नहीं, फिर आपका बचा टी। तो ये देखो अपरिवर्तित होने का मतलब कि जो लेटर पहले था उसी स्थान पे कोई लेटर है, आप बोलोगे सबका प्लेस बदल गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए कोई भी नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चले डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये सवाल आपके आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछा जा रहा है। होता बहुत आसान है पर आप गलत करते हो। करना कैसे है ये समझो। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर को चुनिए। यहाँ पर 4 लेटर दिया गया है ना, एक सबसे अलग है, उसी की पहचान करना है। तो देखो एल है ना, लिख दे रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं। एल आता है 12 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, के आता है 11 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे। तो 12 से 14 बनाओगे, आप बोलोगे सर जी +2, 2 से 4 बनाओगे सर जी +2, 5 से 7 बनाओगे सर जी +2, तो 11 से 9 बनाओगे सर जी -2। तो पहला, तीसरा और चौथा तो ऑप्शन आपका समान है क्योंकि 2-2 ऐड करके लिखा गया, लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, इसमें हमने 2 घटाकर लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुश्किल सवाल जो आज तक आपने कभी भी सॉल्व नहीं किया है, जो आपका आज तक आपने कभी सॉल्व ही नहीं कर पाया है, लिख लिख कर भी नहीं सॉल्व कर पाया है, लास्ट में हमने उन सवालों को रखा है कि आपको ऑप्शन से करने का तरीका सिखाएंगे। अगर ना सिखा दिया तो नाम बदल देना बाबू भैया, पर पूरी क्लास देख कर जाना। देखो कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, गुणे का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो आपको करना क्या है, पहले ये देखो कह रहा है गुणा है ना, गुणे का अर्थ घटाना है, तो हमने इसको माइनस बना दिया सर जी। यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है सर जी, जोड़, तो हमने इसको प्लस बना दिया। यहाँ पर भाग है, भाग का अर्थ क्या है सर जी, गुणा है, तो हमने गुणा बना दिया। यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है सर जी, भाग है, तो हमने भाग बना दिया। यहाँ पर 3 माइनस, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो हमने इसको प्लस बना दिया। भाग का अर्थ गुणा है, तो हमने गुणा बना दिया। याद रखिएगा यदि कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग सारी चीजें दी गई हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के बीच ये ब्रैकेट है ना, 25 से 13 माइनस करोगे, आप बोलोगे सर जी आपका 12 आएगा। कितना कितना आएगा, 12 आएगा।
ये बचा प्लस। अब ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट में गुणा है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये ब्रैकेट यहीं पर हो गया बंद। यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा है भाग, उसके बाद ये देखो ब्रैकेट में 4 3 हो जाएगा 7। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया ना, तो पहले इनको सॉल्व करना, लास्ट में गुणे 5 करना है। तो देखो 12 9 कितना हो जाएगा 21। 21 को अगर हम भाग करेंगे 7 से तो हमारा कितना आएगा सर जी, 7 त्रिक 21 आएगा। 3 3 को गुणे 5 से करेंगे तो 5 तिहाई हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर क्या है सर जी, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, ये सवाल बहुत ही आसान है, पर आप इसको गलत करोगे। अगर आपको लगता है कर पाओगे, एक बार खुद से बनाने का प्रयास करो। 90% स्टूडेंट फिर भी गलत कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो बाबू भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का है, बहुत पूछा जाता है सवाल। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में विक्ट्री को XGERQPA के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में किंडल को कैसे लिखा जाएगा? तो चलो पहले लेटर से पहले लेटर के पास चलते हैं। यही तो हमने बताया। यहाँ पर भी है, भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है। यहाँ पर x है, x का प्लेस वैल्यू 24 होता है। तो 22 से 24 बनाने के लिए +2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है सर जी, k में अगर 2 जोड़ेंगे तो k का 11 होता है। 11 में 2 जोड़ेंगे 13। 13 पे कौन सा लेटर आता है, m आता है। केवल एक ऑप्शन शुरू है m से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से एग्जाम हॉल में सवाल को सॉल्व करना है डियर फ्रेंड्स, ना कि हमें आपको पूरा लॉजिक खोजना है। बात समझ आई? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ये तो भाई साहब लेटर सीरीज का एकदम सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है ना। देखो k का 11 होता है, i का 9 होता है, g का 7 होता है, e का 5 होता है, c का 3 होता है। 3 2 5 2 7 2 9 2 11। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जिसमें 2 जोड़े? एक पे कौन सा लेटर आता है? a। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। फटाफट आप सभी लोग जवाब देते रहिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए बाबू भैया, क्योंकि आज हम इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व कराएंगे कि जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा आपको। जो आप बोलते हो ना सर जी टाइम कम पड़ जाता है, इस तरीके से करो भाई साहब, क्वेश्चन आपका कम पड़ जाएगा लेकिन टाइम कम नहीं पड़ेगा। देखो कह रहा है एक कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। ये कथन दिया गया है, ये निष्कर्ष दिया गया है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करना कैसे देखो। कथन में क्या कहा जा रहा है कि दादा दादी जो हैं दुखी होते हैं। दादा दादी दुखी होते हैं, इन दिनों उपलब्ध भोजन वैसा नहीं है जैसा उनके समय में था। यह आपके सामने एक कथन दिया जा रहा है कि वर्तमान समय में दादा दादी जो है ना दुखी हो रहे हैं कि हमें जो है अब जो भोजन मिल रहा है वो हमारे जमाने का भोजन नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है? वो याद में आतुर हो सकते हैं। हाँ सर जी ये बात तो सही है, तभी तो वो दुखी हो रहे हैं, क्योंकि वो याद कर रहे हैं वो पल कि हमारे जमाने में कैसा खाना मिलता था, लेकिन आज हमें ऐसा खाना मिल ही नहीं रहा है, इसके लिए वो दुखी हैं। तो ये पहली बात आपकी सही हो जाएगी। वह इस अवधि में भोजन की गुणवत्ता में गिरावट पर जो है दुखी होते हैं। तो आप बोलोगे सर जी ये तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? हम बता रहे हैं। देखो अगर दादा दादी दुखी है ना, दुखी किस लिए है? क्योंकि जिस टाइम उनको लगता है कि उनके समय में खाने में ज़्यादा पौष्टिक आहार मिलता था, आज उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो दुखी हैं। तो ये भी बात सही हो जाएगी। मतलब पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में बाबू भैया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आगे ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं डियर फ्रेंड्स कि जिनको आप बिना पेन उठाए, मुश्किल से मुश्किल सवाल बिना पेन उठाए सॉल्व करोगे। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखो ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में सी नीड्स सम मेडिसिन को 1542 के रूप में लिखा जाता है, टेक सम वाटर को 849 के रूप में लिखा जाता है, ही नीड्स रेस्ट को 713 के रूप में लिखा जाता है, सीज वाटर को 269 के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में टेक मेडिसिन्स को कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है हमें कॉमन खोजना है। देखो यहाँ पर सी नीड सम मेडिसिन है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोनों लेटर में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है सी नीड सम मेडिसिन टेक सम वाटर। तो दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर जी दोनों में हमें सम कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम कह रहे हैं इसके लिए कोड यहाँ पर है, इसके लिए कोड यहाँ पर है। दोनों में नंबर काउंट कर लेते हैं कौन सा कॉमन है। 1 5 4 2 8 4। तो मतलब इसका क्या हो गया कि
कि सर जी सम के लिए हमने क्या लिखा है, 4 कॉमन हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर देखो पहले में सी नीड्स में सम मेडिसिन है, यहाँ पर नीड्स है, यहाँ पर नीड्स मिल गया सर जी, यहाँ पर नीड्स मिल गया। 1 5 4 2 है, इसके लिए 7 1 है। इसका मतलब है कि हमने नीड्स को क्या लिख दिया सर जी, नीड्स को हमने 1 लिख दिया है। आई बात समझ में। देखो यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर सी, तो पहले और लास्ट में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर जी 1 5 4 2 2, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, मतलब सी के लिए हम क्या लिखेंगे सर जी, 2 लिखेंगे। अब हमें क्या खोजना था, टेक खोजना था ना। अच्छा वाटर, अगर इसमें हम देखते हैं टेक सम वाटर और सी इज वाटर, तो यहाँ पर इसमें देखो 849 में और 269 में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि वाटर को क्या लिखा है, 9 लिखा। अब देखो यहाँ पर हमें सम कट गया, वाटर कट गया, तो सम के लिए हमारा 4 था, 4 कट गया, और वाटर के लिए 9 था, हमारा 9 कट गया। मतलब टेक के लिए कूट क्या होगा, 8 होगा। तो 8 से कौन सा ऑप्शन शुरू है, एक ही ऑप्शन है सर जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में डियर फ्रेंड्स। अब अगर आपको ही लगता है, देखो यहाँ पर देखो कट गया, यहाँ पर सी है ना, कट गया। अब यहाँ पर हमने लिखा है ना, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या क्या कटा है सर जी, 1 कट गया है, उसके बाद आपका 2 कट गया है, उसके बाद आपका क्या कट गया सर जी, यहाँ पर 4 कट गया। तो अब बचा एक मेडिसिन बचा, 5 बचा, 85 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का है। कह रहा है कि 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। कितने लोग हैं, 7। चलो बिठाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, उत्तर की ओर बैठे हैं। कह रहा है एफ और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एफ को कहाँ बिठा सकते हैं, अभी नहीं पता, लेकिन देखो कह रहा है केवल 2 व्यक्ति एफ के बाएं बैठे हैं, तो अगर एफ को हमने यहाँ पर बिठाया तो एफ के बाएं और 2 व्यक्ति हो जाएंगे। उसने बोला एफ और ई के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3 व्यक्ति हो जाएंगे, मतलब ई हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डी यहाँ पर तो नहीं बैठेगा। उसने बोला डी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अगर डी को यहाँ पे रखेंगे ये तो यहाँ चला आएगा, लेकिन उसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमने डी को यहाँ पर रखा, ए को यहाँ पर रखा। देखो ए के दाएं से पहला, दूसरा, दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया। उसने बोला जी बी के ठीक दाएं बैठा है, तो जी जो है ना वो बी के ठीक दाएं बैठा है, बैठा दिया हमने। करा पंक्ति के ठीक बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यहाँ पर कौन बैठा है बाबू भैया, ए बी सी डी, आपका कौन बचा है सर जी, सी मिस हुआ है, तो सी ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये अगला प्रश्न आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, किसका है, ब्लड रिलेशन का है। करना कैसे, देखो जब भी मेल की बात करेगा, लड़के की बात करेगा प्लस कीजिएगा, जब भी महिला की बात करेगा माइनस कर दीजिएगा, 2 लोगों का विवाह हो तो बराबर कर दीजिएगा, पीढ़ी का गैप हो तो एक आप खड़ी लाइन खींच दीजिएगा। बात समझ आई। चलिए अब इस सवाल को करते हैं। देखो कह रहा है के का विवाह एल से हुआ है, ये जो के है ना इसका विवाह किससे हुआ है, एल से हुआ है। चलो सर जी अब एल से विवाह हो मतलब 2 बॉन्ड हमने बना दिया। कह रहा है एम एल का पुत्र है, एल का पुत्र, पुत्र हमारे बाद आएगा तो मतलब नीचे जाएगा, एम पुत्र है ना तो प्लस कर दिया। एन एम का भाई है, एम का भाई कौन है सर जी, एन दिया गया है। आगे देखो ओ पी की पुत्री है, ओ एम की पुत्री है, तो ओ जो है ना ये पुत्री है किसकी, एम की पुत्री है, पुत्री है तो हमने कर दिया माइनस, और पी से विवाहित है, और इसका ओ का विवाह जो हुआ है किससे हुआ सर जी, पी से। अगर एक लड़की है तो दूसरा लड़का हो जाएगा। कह रहा है क्यू की माता, क्यू एम की माता है, क्यू जो है एम की माता। अच्छा एम की माता, अभी हमें ये नहीं पता, एम की माता है, एम की माता है जिसकी केवल एक पुत्री एल है, जिसकी केवल एक पुत्री क्या है, एल है। किसकी पुत्री, क्यू की पुत्री है सर जी, क्यू की पुत्री क्या है, एल है, और ये तो माता है। कह रहा आर का विवाह क्यू से हुआ है, आर का विवाह किससे हुआ, क्यू से। अगर एक लड़की तो दूसरा लड़का। कह रहा आर के से किस प्रकार संबंधित है, ये जो आर है ना वो के का क्या लगेगा, अगर एक लड़की है तो दूसरा लड़का
लड़का हो गया। अपने रिश्तों पर ले लो, ये हम हैं, ये हमारी पत्नी है, और हमारी पत्नी का जो पिता है हमारा क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो मतलब ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, दिया क्या गया है, पत्नी का पिता। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये सैलोजिज्म का सवाल है, आपका न्याय निगमन का सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, बढ़िया तरीका देखो। कह रहा है कुछ मशीनें पतंग हैं। मान लो सर जी हमारे पास इतना मशीन था, ऐसे बनाना सवाल बन जाएगा। हमारे पास इतना मशीन था, इसमें से कुछ मशीन, ये जितना टच में है ना, इतना मशीन जो दिया गया है वो पतंग दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कोई मशीन कबूतर नहीं है। एक भी मशीन जो है ना, एक भी मशीन जो है वो क्या नहीं है सर जी, कबूतर नहीं दिया गया है सर जी। एक भी मशीन कबूतर नहीं दिया गया है। कुछ मशीनें कबूतर हैं, कुछ मशीन कबूतर है। अगर उसने बोल दिया कि कोई मशीन कबूतर नहीं है तो कुछ मशीन कबूतर कैसे हो सकता है, ये बात तो गलत हो जाएगी। कह रहा है कि सभी पतंग कबूतर हैं। भाई साहब पतंग का गोला यहाँ तक है, कबूतर का गोला यहाँ तक है, जब गोला टच में नहीं है सर जी तो ये बात भी गलत हो जाएगी। अब उसने क्या बोला कि कुछ पतंग कबूतर नहीं है, कुछ पतंग जो है वो कबूतर नहीं है। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो इतना पूरा हमारे पास मशीन था ना, इसमें से कुछ मशीन जो है वो पतंग है, कुछ मशीन क्या है, पतंग है। और उसने कहा एक भी मशीन हमारा कबूतर नहीं है, तो जितना मशीन हमारा पतंग है वो तो हमारा क्या होगा, कबूतर नहीं होगा। तो ये बात तो सही हो जाएगी कि कुछ पतंग कबूतर नहीं है। कौन सा पतंग कबूतर नहीं है, जो मशीन पतंग है वो पतंग कबूतर नहीं है। तो केवल थर्ड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे के सवाल आने वाले हैं बाबू भैया, जिनका आपका बेसब्री से इंतजार था कि सर जी ये सवाल है आपका, कैसे इसको करना है। देखो कह रहा है कि 6 छात्रों के LMNOP प्रत्येक को परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त होते हैं। M केवल 3 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त करता है, KN से अधिक अंक प्राप्त करता है, PM से कम अंक प्राप्त करता है, OL से अधिक अंक प्राप्त करता है, PK से अधिक अंक प्राप्त करता है, LM से अधिक अंक प्राप्त करता है। सभी 6 छात्रों में सबसे अधिक अंक को किसने प्राप्त किया? याद रखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न आए मात्र आप 5 सेकंड में बिना पेन उठाए सवाल को कर दोगे। कैसे? देखो हमें पता करना है ना कि सबसे ज्यादा किसने अंक प्राप्त किया है। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि M केवल 3 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त करता है। अगर 6 लोग हैं ना तो केवल M जो है ना वो 3 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो बाकी के छात्र से वो कम अंक प्राप्त करता है। यही तो मतलब है। तो इसका मतलब है कि M तो ऑप्शन में नहीं है। चलो ऑप्शन में नहीं दिया गया। उसने कहा K N से अधिक अंक प्राप्त करता है। अगर K N से अधिक अंक प्राप्त करता है तो इसका मतलब N तो सबसे अधिक अंक नहीं प्राप्त करेगा, तो N ऑप्शन फोर्थ में है, इसे आप कट कर दो। ये देखो कह रहा है P ना M से कम अंक प्राप्त करता है, P जो है M से कम अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब P जो है सबसे अधिक अंक नहीं प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड भी कट जाएगा। उसने कहा P K से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो इसका मतलब K तो सबसे अधिक अंक नहीं प्राप्त करता, तो ये कट गया। केवल सॉरी डियर, एक ऑप्शन बचा ना, ऑप्शन नंबर सेकंड, यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें सबसे अधिक वाला छात्र ही तो निकालना था। तो बात आई समझ में? चलिए अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा वीडियो को 10 सेकंड आप पीछे ले जाइए, चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो अगला प्रश्न है, ये अभी ब्लड रिलेशन का सवाल बताया। कह रहा है कि स्नेहा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किससे मिली है? तो जब भी ऐसा प्रश्न आए मेन कर्ता को पकड़ो। ये स्नेहा, ये कह रही है ना स्नेहा, तो हमने इसको पकड़ा। कह रहा वह अपनी माँ मतलब इसकी माँ, इसकी माँ भाई साहब, इसकी माँ का इकलौता भाई, अच्छा इकलौते भाई के बेटे, इकलौते भाई के बेटे की माँ, अगर इकलौते भाई का बेटा, इसकी माँ मतलब इसका जो पिता है उसकी एक पत्नी है, पत्नी का जो ससुर है, पत्नी का जो ससुर है उससे ये मिली थी। तो अपने रिश्तों पर ले चलो सर जी, ये हम हैं, ये हमारी मम्मी है, और हमारी मम्मी के जो पिताजी होते हैं वो तो हमारे नाना जी लगते हैं। तो वह किससे मिली थी? अपने नाना जी से मिली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट अगर आप चैप्टर चाहते हो डियर फ्रेंड्स तो प्लेलिस्ट में जाइए,
कंप्लीट रीजनिंग आपका कोर्स में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लीजिए। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 0 से टॉप लेवल तक के सवालों को बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से सिखाए हैं। तो कंप्लीट कोर्स आप कर लीजिए, आप बढ़िया तरीके से कर पाओगे। देखो, जब भी आपके सामने ऐसा सर्कल में मिसिंग नंबर का सवाल आता है, इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो हम क्रॉस मेथड लगाते हैं और दूसरा हम किसी संख्या को पकड़कर राउंड मेथड से चलते हैं। तो अगर ऐसा करना चाहे तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 4 9, तो 2 का डबल तो 4 का डबल 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर जी। अच्छा, ऐसे करते हैं 3 त्रिकाम 9 5 25, ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर जी। 3 त्रिकाम 9 5 3 15, ऑप्शन में नहीं दिया गया है सर जी। तो इस सवाल को करना कैसे, ध्यान से समझो। 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हो जाएगा हमारा 27। हमें 9 बनाना है तो 27 के दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 7 2 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ आई। तो यहाँ पर 5 है ना, 5 का भी क्यूब करते हैं तो हो जाएगा 125। सभी डिजिट को ऐड करें, 5 2 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। 8 कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के 16 के 16 सवालों को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नई नई चीजें सीखने को जरूर मिली होंगी। यदि आपको पूरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है और आप चैनल पे नए हैं और आप बढ़िया तरीके से 30 में 30, 100 में 100% स्कोर करना चाहते हैं रीजनिंग में, तो लाखों बच्चों का भरोसा है डियर फ्रेंड्स, लाखों बच्चों का भरोसा है। केवल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को हमने 30 में 30 दिलाया है। तो बारी आपकी है, आप जो है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और 30 क्लास हमसे पढ़ लीजिए। अगर 30 में 30 आपके ना रीजनिंग में आ जाए डियर फ्रेंड्स, तब आप कहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जरूरी बात, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। और हमारा एक दूसरा चैनल है एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से। एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिसपे हम 10 से 15 मिनट पर एक रीजनिंग के एक टॉपिक को एकदम जड़ से खत्म कराने का प्रयास करते हैं। तो एसएसपी क्लासेस 563 यूट्यूब चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर डेली की रात 8:45 पर क्लास चलती है। तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाए कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।